देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है और उसका सेकंड पार्ट है ए का। इसमें हमारे पास दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके लिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे जो वस्तु रखी गई है, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है 1.5 सेंटीमीटर पे है और इसकी जो फोकल लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर है। इसके बाद आई पीस बताया गया है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई पीस है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंडीशन जो दी गई है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक, इसका डायग्राम अगर अच्छे से बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस वजह से इसका पूरा डायग्राम बनाना। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है? आई पीस है। जो दूसरा लेंस है, हमेशा याद रखना जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है तो उसमें आई पीस का जो लेंस होता है वो बड़ा होता है। हमारे पास आई पीस लेंस, ठीक। अब यहाँ पर हम इसकी मेन एक्सेस बना देते हैं। ये इसकी मेन एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा मान लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है जो ओ डैश पोजीशन बता दी है, ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज तभी बनती है, कब बन सकती है? जब एक लाइन इसके पैरेलल हो, दूसरी लाइन इसके सेंटर से पास हो लेंस के। ये दोनों जहाँ मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। बात समझो। मान लेते हैं इसकी इमेज बनाने के लिए ये लेंस यहाँ पर ये डिस्टेंस आई, ठीक है। ये इसका पोल मान लेते हैं। तो ये जब ऐसे बेंड हो जाएगी इसमें तो यहाँ पर कहीं आ जाएगी, ये कहीं ऐसे आ जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइन जो है, एक रेज यहाँ से गई, दूसरी रेज यहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर से पास होनी चाहिए। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को मिलेंगी वहीं पर इसकी इमेज बनके तैयार होगी। जहाँ एक दूसरे को मिलेंगी वहीं पर इमेज बनके तैयार होगी। याद रखना है कि एक लाइन यहाँ से पास होनी चाहिए इसके सेंटर से, दूसरी लाइन इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। ये बेंड हो गई, यहाँ पर इसकी इमेज बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारे पास ये आई डैश मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस दी गई है, कितना है? ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस वजह से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी यू नॉट होगी और ये दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इसकी जो इमेज बनके तैयार हो रही है ये डिस्टेंस हमें पता करना होगा, ये कितनी है? ये हमारे पास वी नॉट है, ये हमें पता करना होगा। इसकी फोकल लेंथ दी गई है, फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ जो दी गई है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो कितनी है? यानी एफ जो है, एफ नॉट जो दिया गया है वो दिया गया है 1.25 सेंटीमीटर और जो आई नॉट दिया, एफ ई दिया गया है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। और इसके अलावा ये लास्ट में लाइन लिखी है कि जो फाइनल इमेज बन रही है, जो फाइनल इमेज बन रही है वो इनफाइनाइट पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है? इनफाइनाइट पे बन रही है, ये याद रखना है। इनफाइनाइट पे बनने का मतलब है जब यहाँ से हम इमेज इसकी बनाएंगे तो ये जो पहले लेंस के लिए जो इमेज का काम कर रहा है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ से एक लाइन पास कराएंगे और ये ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइन इसके सेंटर से पास होनी चाहिए जैसे वहाँ पास हुई थी, ये ऐसे। ये दोनों लाइन कहाँ पे मिलेंगी जाके? ये दोनों लाइन जब आगे भी इनफाइनाइट पे मिलेंगी, यहाँ पर हमारा आई पीस मान लो, ठीक है। ये आई है। अब ये दोनों जब इमेज देखेंगे तो यहाँ कहीं बैक साइड पे कहीं मिलेंगे जाके, लेकिन कहाँ मिलेंगे? इनफाइनाइट पे। ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। ये ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे मिलने वाली है। ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता चल जाए, ये क्या है? ये हमारे पास यू ई है, ये पता चल जाएगी तो हमारे पास इसका और इसका एडिशन कर दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच की दूरी कितनी है, ये पूछा गया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है? फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। पहला कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए।
ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, 1f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u नॉट। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ठीक, समझ रहे। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, f0 की वैल्यू दी गई है 1.25 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना, जब भी कहीं पर ऑब्जेक्टिव लेंस हो, तल लेंस का वो डायग्राम, तो ये पॉजिटिव होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जो u है, हमेशा पोल से देखा जाता है, जहाँ से हमारे पास रेज आ रही हैं उसके अगर अपोजिट चलना होगा तो नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी, अपोजिट चलना होगा तो नेगेटिव वैल्यू। दूसरी बात ये याद रखना है, अगर लेंस के लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव, राइट साइड पे है तो पॉजिटिव। ऐसे खड़े होकर देखना है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव, ठीक है, ये याद रखना है हमें। ठीक, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, इसकी तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, कितनी है, इसकी वैल्यू दी गई है 1.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v0 हमको पता नहीं है, माइनस u की वैल्यू लेंस के इस तरफ है, इस तरफ है, यानी निगेटिव रखेंगे, कितना है, माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास v0 की वैल्यू जो आ जाएगी, v0 की वैल्यू सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं 1/v0 इज इक्वल टू 1/25 माइनस, ये इस तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से v0 कितना, एलसीएम ले लेके सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई, v0 की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, v0 की वैल्यू आ गई 1. कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ये वैल्यू हमको मिल चुकी, अब ये निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या है, इसको निकालने के लिए कंडीशन दी गई है कि जो फाइनल इमेज बने इनफाइनाइट पे, यानी यहाँ पर एफ ई दिया गया है, कितना, एफ ई दिया गया है 5 सेंटीमीटर और वी ई दिया गया है इनफाइनाइट और यू ई फाइंड करना है। तो वही लेंस का फार्मूला, लेंस फार्मूला फॉर आई पीस, ठीक, किसके लिए, आई पीस। इसको लगा दो, जब लगाओगे 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, ठीक। ये हमें पता नहीं, ये पता नहीं है, बाकी सब पता है। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो 5 है। ये हमारे पास इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट, क्योंकि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है, ये शब्द लिखा हुआ है UE। तो यहाँ से UE कितना आ गया, माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो हमारे पास जो इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लेफ्ट साइड है, बस और कुछ नहीं है। अब डिस्टेंस बस डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, आई पीस, बस अब क्या करना है, इन दोनों को एडिशन कर देना है। ये नीचे दिखेगा नहीं, इसे ऊपर लिख देते हैं, तो डी से लिख लेते हैं, ये क्या होगा, V0 प्लस UE। V0 कितना है, अभी कितना निकाला 7.5 प्लस ये कितना है 5, कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। देखो निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है आई पीस से वो लेफ्ट साइड पे है, बाकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इनका एडिशन, तो वही एडिशन कर दिया, आंसर आ गया, कितना आया 12.5 सेंटीमीटर आ चुका है। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो, ठीक है। बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।